नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं दक्षिणेश्वर मंदिर के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। माँ काली से जुड़ा है कृष्ण की खंडित मूर्ति का रहस्य। हिंदू मान्यताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक है माँ काली। माँ काली के चमत्कारों से जुड़े उनके किस्से हमारे पौराणिक इतिहास में विद्यमान हैं। इन्हीं में से एक है माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण एक शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणी ने करवाया था। जिस दौर में इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस काल में संपूर्ण बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी। ऐसे में एक शूद्र स्त्री द्वारा इस मंदिर का निर्माण और साथ ही इस मंदिर को समाज द्वारा स्वीकार करने के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। बंगाल के एक जमींदार रामचंद्र की पत्नी रासमणी को एक रात स्वप्न में स्वयं माँ काली ने आकर दर्शन दिए। स्वयं माँ काली ने उन्हें एक ऐसे स्थान का परिचय करवाया जहाँ उस मंदिर का निर्माण होना था। धन की कोई कमी न होने की वजह से रासमणी ने माँ काली के समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाने की ठान ली। सन 1847 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो करीब 8 वर्षों तक चला। इस मंदिर को बनवाने में 9 लाख रुपए की लागत आई और इस मंदिर को भवतारिणी मंदिर के नाम से पहचान मिलने लगी। समाज में छुआछूत की प्रबलता के कारण एक शूद्र स्त्री द्वारा मंदिर का निर्माण करवाए जाने की वजह से कोई भी ब्राह्मण इस मंदिर का पुजारी बनने को तैयार नहीं था। अंततः रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने इस मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार किया। रासमणी से उन्होंने कहा कि एक शूद्र का मंदिर होने की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पूजा करने नहीं आएगा, इसलिए वह इस मंदिर को उनके यानी ब्राह्मण के नाम से चलाएं। रासमणी ने उनकी बात मान ली और अंततः वह मंदिर परमहंस के नाम से ही जाना जाने लगा। रासमणी को लोग रानी रासमणी के नाम से भी जानते हैं। रानी कोई उनकी औपचारिक पदवी नहीं थी, बल्कि दयालु स्वभाव और गरीबों के लिए अथक प्रेम की वजह से उन्हें रानी रासमणी कहा जाने लगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का रामकृष्ण परमहंस से बेहद अनूठा संबंध है। इसी मंदिर में माँ काली की आराधना करते हुए ही रामकृष्ण ने परमहंस की अवस्था प्राप्त की थी। वैसे तो हर मंदिर का एक पुजारी होता है जो अपनी आमदनी के लिए मंदिर के देवी देवताओं की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, लेकिन इस मामले में रामकृष्ण परमहंस थोड़े अलग थे। रामकृष्ण माँ की पूजा तो करते ही थे, लेकिन साथ ही माँ काली की पत्थर की मूर्ति को घंटों निहारते रहते और न जाने उनके चेहरे में क्या ढूंढते थे। वे भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि कब उनकी आराध्या उन्हें दर्शन देंगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते, जैसे कोई बालक वाकई अपनी माँ से बिछुड़ गया हो। वे अपनी आराध्या से बस यही कहते रहते थे कि वे उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाएं, उन्हें दर्शन दें। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठते थे। अपनी माँ से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वे काली माँ के चरणों में बैठकर खड़ग से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें रोक दिया। माँ काली का स्वरूप देखकर रामकृष्ण एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए जहाँ उन्हें भौतिक जीवन से कोई मोह नहीं रहा। वे सांसारिक रिश्तों से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे
और समस्त संसार उनके लिए दैवीय लोक बन गया था। उस दिन के बाद जब तक वे जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रहीं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में माँ काली के अलावा शिव और कृष्ण के मंदिर भी हैं, जहाँ एक और सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है, वहीं आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कृष्ण के खंडित स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे एक अद्भुत कथा और रामकृष्ण परमहंस के उपदेश जुड़े हैं। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पसोपेश में थे कि उनके ऐसा क्या अपराध हुआ है जो कृष्ण उनसे नाराज हो गए हैं। वे आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणी भी बेहद चिंतित थी। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए, लेकिन रासमणी को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वे रामकृष्ण परमहंस के पास गईं, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। रामकृष्ण का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणी को परमहंस का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही उनकी देखभाल भी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।